मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। जो बचे हुए हैं उन्हें दूसरे शहर पहुंचाया जाता है। इसके बाद हमें कैप्टन जोंगसियो को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के फैमिली के साथ बोट पर जा रहा होता है। तभी अचानक से एक आदमी जोंगसियोक से मदद मांगने लगता है, लेकिन उसके कपड़ों पर खून लगे होने की वजह से जोंगसियोक उसे इन्फेक्टेड समझने लगता है और चला जाता है। तभी एक माँ और उसकी छोटी बेटी भी हेल्प मांगने आती है। वो कहती है बस मेरी बेटी को साथ ले जाओ, लेकिन जोंगसियोक उसे भी इग्नोर करके चला जाता है। फिर वो सब एक बोट पर पहुंच जाते हैं। ये बोट कोरिया से निकलकर जापान जा रही होती है, लेकिन तभी जोंगसियोक को पता चलता है कि ये बोट जापान नहीं हांगकांग जा रही है। इसलिए वो कैप्टन से पूछने चला जाता है। जिस केबिन में जोंगसियोक की सिस्टर और नेफ्यू होता है उसमें एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और ये बात पूरे शिप में फैल जाती है और जोंगसियोक को भी पता चल जाता है। वो तुरंत ही केबिन में जाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे केबिन के बाहर ही मिल जाता है और वो उसे शूट कर देता है। जोंगसियोक देखता है केबिन में सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं। उसका नेफ्यू भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जोंगसियोक अपनी सिस्टर को चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी सिस्टर अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी ही देर में उस केबिन के सारे लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जब जोंगसियोक उन्हें शूट कर रहा होता है तभी वो देखता है उसका नेफ्यू उसकी सिस्टर को काट रहा है। फिर वो चला जाता है। उसी वक्त चुलमिन भी वहां आ जाता है। वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम जोंगसियोक और चुलमिन को देखते हैं जो हांगकांग में रह रहे थे। वहाँ के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। फिर एक गैंग मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को अपने बॉस से मिलने के लिए कहते हैं। उनका बॉस उन्हें एक मिशन देता है। वो उन्हें कहता है तुम 4 लोगों की टीम बनाकर वापस पेनिनसुला जाओ जो कि अभी भी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। पेनिनसुला में एक ट्रक है जिसमें $20 मिलियन हैं। वही ट्रक तुम लोगों को लेकर आना है और काम पूरा होते ही तुम चारों को भी $2.5 मिलेंगे। वो उन्हें ये भी कहता है कि वहाँ ज़ॉम्बीज़ रात को नहीं देख सकते, बस वो सुन सकते हैं, इसलिए तुम सब रात को ही जाओ। जोंगसियोक और चुलमिन के पास उस वक्त पैसा नहीं था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो डील पक्की कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें उस लोकेशन पर बोट के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। फिर उन्हें एक ट्रक मिलता है, लेकिन ट्रक में पैसा है या नहीं ये चेक करने के लिए जोंगसियोक जाता है, लेकिन वो ट्रक उनका नहीं था। वहीं पर जोंगसियोक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि उस बिल्डिंग में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। थोड़ी ही देर बाद फिर से उन्हें एक ट्रक दिखता है, लेकिन वहाँ पर कोई और भी होता है जो उन पर नजर रख रहा था। जब वो ट्रक चेक करते हैं वो उनका ही होता है जो पैसों से भरा हुआ था। उस ट्रक में ड्राइवर की सीट पर एक ज़ॉम्बीज़ था। चुलमिन अंदर जाने लगता है कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। जल्दबाजी में उस ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है जिससे वो आवाज उस पूरे एरिया में गूंज उठती है। उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जोंगसियोक ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से वो नहीं मार पाता। वो जल्दी से जाके ट्रक में बैठ जाता है। बहुत मुश्किल से वो सभी वहां से बचकर जाने लगते हैं कि थोड़ी ही देर में इनके आगे कोई फ्लेयर गन चलाना शुरू कर देता है, जिससे इनके चारों तरफ रोशनी हो जाती है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होकर बाहर आने लगते हैं। फिर ये लोग अपनी कार को तेजी से चलाना शुरू कर देते हैं और फिर इनकी ट्रक और कार दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे जोंगसियोक सीधा ट्रक से बाहर गिर जाता है। फिर जोंगसियोक देखता है कि उसके सारे साथी मारे गए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि चुलमिन बचा हुआ है और ट्रक में छुप गया। तभी जोंगसियोक पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सामने से एक कार आकर उसे बचा लेती है। उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही होती है जिसका नाम जून होता है। वो जल्दी से उसे कार में बैठने के लिए कहती है। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है जिसका नाम यूजिन होता है। जून की ड्राइविंग अच्छी और काफी तेज होती है। एक भी ज़ॉम्बीज़ उसकी कार के सामने नहीं टिक पाता। दूसरी तरफ उस ट्रक के पास एक गैंग आती है जिन्हें यूनिट 631 के नाम से जाना जाता है। उनका एक लीडर भी होता है जिसका नाम जिम होता है। वो सोचते हैं उस ट्रक में खाना है और उसे साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जून योंगसियोक को अपने घर ले आती है जहाँ और भी लोग होते हैं। जून के दादाजी, छोटी बहन और उसकी मॉम भी होती है। योंगसियोक उसकी मॉम को देखता है और फिर उसे याद आता है कि ये वही औरत है जो अपनी बच्ची को लेकर जोंगसियोक से मदद मांग रही थी, लेकिन जोंगसियोक ने उसकी मदद नहीं की थी। जून की मॉम कहती है क्या तुम टीम यूनिट 631 से हो? जोंगसियोक कहता है मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं हांगकांग से एक बोट से आया हूँ।
फिर हमें दिखाया जाता है चुलमिन जो ट्रक में छुपा हुआ था उसे वो सभी साथ ले जाते हैं। वहीं पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम प्राइवेट किम होता है। वो ट्रक को चेक करने लगता है। वो देखता है कि इन बैग्स में तो काफी सारे पैसे हैं और ये बात जल्दी से वो अपने बॉस कैप्टन सीओ को बता देता है। उसे विश्वास नहीं होता और वो भी चेक करने चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पैसों के साथ एक फोन भी है। वो कॉल करता है और सारी जानकारी ले लेता है ताकि वो ये सब पैसे लेकर यहाँ से सीधा हांगकांग जा सके। फिर हम जून की मॉम को देखते हैं। वो जोंगसेok से कहती है हम यहाँ 4 साल से हैं, कोई हमें बचाने नहीं आया। फिर वो पूछती है तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? जोंगसेok कहता है हम यहाँ से एक ट्रक लेने आए थे जिसमें $20 मिलियन हैं। दूसरी तरफ ये सभी चुलमिन के साथ एक खतरनाक गेम खेलते हैं। उसके शरीर पर एक नंबर लिखते हैं 61 और फिर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे में और भी फंसे हुए लोग होते हैं। फिर ये लोग इन्हें ज़ॉम्बीज के सामने छोड़ देते हैं। उनके सामने काफी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज छोड़ दिए जाते हैं। इन सभी को ज़ॉम्बीज से बचना होता है। दूसरी तरफ ये सभी डिसाइड करते हैं कि उस ट्रक के पास जाएंगे और पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर जोंगसेok जून की मॉम को बताता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद नहीं की थी। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी पहली कार ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाद बाकी 130 कारों ने भी हमारी मदद नहीं की थी। फिर जोंगसेok माफी मांगने लगता है। वो कहती है तुमने उस वक्त हमें सड़क पर छोड़ दिया था, इसलिए जब वक्त आएगा मैं तुमसे कुछ मांगूंगी। फिर ये उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सैटेलाइट फोन टूटा हुआ था। तभी प्राइवेट किम वहाँ आ जाता है। तभी वो उस पर गन पॉइंट करती है। वो बताता है हमें एक आदमी भी इस ट्रक में मिला था जिसका नाम चुलमिन है, जो अब हमारे क्रेजी किम में शामिल है। ये सुनते ही जोंगसेok चुलमिन को बचाने चला जाता है, जहाँ पर चुलमिन जैसे तैसे ज़ॉम्बीज से बच रहा होता है। जोंगसेok चुलमिन को बचाकर ले जा रहा होता है कि तभी चुलमिन देखता है टीम लीडर जिम उसके फ्रेंड को शूट करने वाला है। जोंगसेok को बचाते हुए चुलमिन को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। उस वक्त जोंगसेok बहुत दुखी होता है। फिर लीडर जिम जोंगसेok को भी मारने ही वाला होता है कि तभी मिनजून ट्रक लेकर वहां आ जाती है और उसे चलने के लिए कहती है। जून और बाकी सब वहां से बचकर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे सारी टीम पड़ जाती है। जून और जोंगसेok बाकी टीम मेंबर्स को जैसे तैसे मार देते हैं, लेकिन टीम लीडर जिम उनके पीछे ही पड़ा था। तभी जोंगसेok को वही बिल्डिंग दिखती है जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वो उस क्लास पर शूट कर देता है जिससे उस बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज जिम और बचे हुए टीम मेंबर्स पर टूट पड़ते हैं। वो सभी बहुत खुश होते हैं कि वो बोट के पास पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन तभी एक कार जून की कार को अचानक से टक्कर मार देती है। उस वक्त जून की मॉम बहुत डर जाती है। सीओ जल्दी से जून पर गन पॉइंट कर देता है, फिर ट्रक को उसके हवाले करने के लिए कहता है। तभी जून यूजिन को इशारा करती है और वो समझ जाती है। फिर अपनी रिमोट कंट्रोल कार को सीओ के पास भेज देती है। सीओ डर जाता है और फिर वो यूजिन पर शूट करने लगता है कि तब उसके दादाजी उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो गोली उसके दादाजी को लग जाती है। फिर ये सभी उनके पास चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर कैप्टन सीओ ट्रक को लेकर चला जाता है। फिर वहाँ पहुँचते ही जो गैंग का लीडर होता है वो तुरंत कैप्टन सीओ को शूट कर देता है, लेकिन सीओ मरते मरते ट्रक को स्टार्ट कर देता है और ट्रक पीछे की तरफ जाने लगती है, जिससे बोट का दरवाजा खुल जाता है और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। फिर सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ यूजिन के दादाजी दम तोड़ चुके थे। उस वक्त ये सभी बहुत दुखी होते हैं। तभी वहीं से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुजरता है। वो सभी उसे सिग्नल देकर रोक लेते हैं। तभी मिनजून योंगसेok से कहती है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए प्लीज मेरी बेटियों को सुरक्षित अपने घर ले जाना। फिर वो उसे जाने के लिए कह देती है। रोशनी होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। तभी जून की मॉम एक कार में चली जाती है और हॉर्न को प्रेस कर देती है, जिससे काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी के चारों तरफ फैल जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसकी बेटियां सुरक्षित प्लेन तक पहुंच सके। मिनजून खुद पर गन पॉइंट कर देती है और ये सीन मिनजून की बेटियां देख लेती हैं। उनकी बेटियों को रोता देख योंगसेok को याद आता है कि मौका होने के बावजूद उसने अपनी बहन की मदद नहीं की थी। वो देखता है कि अभी भी मौका है और वो तुरंत मिनजून को बचाने चला जाता है। वो सभी ज़ॉम्बी को गन से शूट करने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ कर लेता है। फिर जून की मॉम कार से बाहर आ जाती हैं और वो भागकर अपनी बेटियों के पास चली जाती है। जोंगसेok भी प्लेन तक पहुंच जाता है। टीम की लीडर उन्हें बताती है हमें आपके दादाजी ने यहाँ बुलाया था। फिर यहीं पर मूवी एंड हो